नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 5 और 6 के लिए अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। और पिछली कक्षा में अपन ने जो कार्यपत्रक है वो कार्यपत्रक देख चुके थे। अपन कार्यपत्रक 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। कार्यपत्रक 5 में अपन ने सीखा था कि किस टाइप से अपन 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या अन्य सामान्य संख्याएं बना सकते हैं। इनके बारे में सीखा था। उनके आरोही क्रम व अवरोही क्रम के बारे में भी अपन ने जानकारी ली थी। और इससे पहले भी जितनी भी कक्षाएं थी उन सभी में कुछ न कुछ अपन ने संख्याओं की जानकारी के बारे में सीखा था कि किस टाइप से संख्याओं के स्थानीय मान क्या होते हैं, उनके जातीय मान क्या होते हैं, उनके अंतर क्या होते हैं, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्याओं के बारे में, 4 अंकों की छोटी संख्याओं के बारे में, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्याओं के बारे में, इन सभी के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली कक्षाओं में। आज इन सभी जो अपन ने कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक जो जानकारी प्राप्त की है उसी से संबंधित आकलन या उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो अपने को आज एक साथ दिए गए हैं। इन प्रश्नों के बारे में आज की कक्षा में अपन बातचीत करेंगे। तो आकलन फर्स्ट में अपन चल रहे हैं। आकलन फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। प्रश्न 1 में कहा गया है कि संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान क्या है, इस टाइप से पूछा गया है। तो ये पहले तो 5 तो ये 1000 वाले नंबर पे आ रहा है और दूसरा 5 जो है दहाई वाले नंबर पे आ रहा है। तो 1000 वाले नंबर पे जो 5 आ रहे हैं उनका स्थानीय मान जब निकालेंगे अपन तो 5 × 1000 यानी कि 5000। ठीक है, इस वाले 5 का स्थानीय मान अपन निकाल चुके हैं। अब इस वाले जो दहाई वाले नंबर पे 5 जो आ रहे हैं इनका स्थान निकालेंगे, इनका मान निकालेंगे। तो 5 × 10, दहाई पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 10 इसका मतलब 50 अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 35,150 में दोनों ही जो 5 हैं उनके स्थानीय मानों के बारे में बातचीत की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर अपन बातचीत करें, उसमें कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन इस टाइप से दिए गए हैं कि कौन सी संख्या किसी संख्या से बड़ी है या कौन सी संख्या किसी संख्या से छोटी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में भी। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर राइट का निशान लगाना है और गलत होगा जिस पर रॉन्ग का निशान लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला, संख्या 2095 2059 से छोटी है। ठीक है, 2095 छोटी है क्या? 2095 2059 से छोटी है। देखो यहाँ पे मैं संख्या रेखा बना देता हूँ इन सभी के लिए ताकि आप समझ जाओ। संख्या रेखा में जो संख्या जितनी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर वाला हाथ जो है इस वाली साइड में जो संख्या होगी वो छोटी होगी और राइट हैंड साइड में इधर वाली साइड में जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो मैं डायरेक्ट कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, एक लाइन बनाऊंगा, ज़्यादा नंबर 2 ही नंबर लिखूंगा। तो पहला नंबर है 2095 और 2059। तो 2059 यहाँ आएंगे, 2059, फिर कुछ पॉइंट्स छूटेंगे ऐसे और आगे जाके फिर 2095 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या कहा है अपने को? 2095 जो है ये वाली संख्या वो 2059 से छोटी है। तो अगर संख्या ये वाली संख्या छोटी होती तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आती, यानी कि इस वाली साइड में जो संख्या होगी, इस वाली साइड में जो संख्या होगी वो छोटी होगी। ये छोटी संख्या इधर आती है और बड़ी संख्या इधर आती है। तो आप छोटी और बड़ी का हिसाब बाद में लगाना। सबसे पहले आप दोनों ही नंबर को एक ऐसा छोटी सी लाइन बना के जिन नंबर के बारे में अपने से पूछा गया है उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि छोटी कौन सी है। छोटी हमेशा इस वाली साइड की संख्या होगी जो मैंने लिख दी है और बड़ी हमेशा उस वाली साइड की संख्या होगी। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि 2095 जो है ये वाली संख्या ये 2059 से छोटी है। तो ये तो गलत बात है। छोटी संख्या क्या है? 2059 है, 2095 नहीं है। अब आगे देखो वापस से 42,509, फिर से मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, 42,509 और 42,059 दोनों ही संख्या लिखनी पहले अपने को। तो 42,059 इधर आएगी, 42,059 इधर लिख दी मैंने। ठीक है,
फिर कुछ पॉइंट्स और दूसरे दूसरे नंबर आते जाएंगे। अब यहाँ पे 42,509, ये 42,509 मैंने लिख दिया। तो ये छोटी संख्या हो गई इधर वाली बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या था, अपने से क्वेश्चन में कहा है संख्या 42,509। ठीक है, ये वाली संख्या 42,059 से बड़ी है, तो सही बात है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये मैंने राइट का निशान लगा दिया। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे। संख्या 2009 2209 से छोटी है, ये मैंने बनाई 2 लाइन, ये यहाँ पे 2009 लिख दिए मैंने। ठीक है, और राइट हैंड साइड में इधर चलते चलते 2209 भी यहाँ कहीं आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे डैश 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 पॉइंट्स लगते जाएंगे। तो संख्या 2009 2209 से छोटी है। 2009 तो इधर वाली संख्या तो छोटी होगी, सही है ये बात भी। ठीक है, जो जितनी लेफ्ट हैंड साइड में है वो छोटी संख्या, राइट हैंड साइड वाली बड़ी संख्या, यानी सीधे हाथ वाली संख्या बड़ी होती है। देखो संख्या 269 262 से बड़ी है, पहले एक लाइन बना देते हैं, ये बना दी। ठीक है, इसमें कुछ नंबर बीच वाले हैं सारे के सारे। तो पहले छोटी संख्या देखो, इसमें से 269 और 262, 262 है, 262 और ये 269। ठीक है, दोनों ही नंबर लिख दिए। अब प्रश्न को पढ़ो वापस। संख्या 269 जो है वो क्या है, 262 से बड़ी है। 269 बड़ी है, सही बात है, पहले जिसका नाम लिया है वही छोटी है बड़ी के लिए, उसी के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला भी राइट हो गया, 3 राइट है 1 रॉन्ग है। चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में 5 के स्थानीय मान 5000 होंगे। यहाँ पे देखो ये 5 है, ये सैकड़ा वाली जगह पे है, 5 का क्या हो जाएगा 500, 5 × 100 500। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे भी देखिए ये 7509 है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो रहा है, सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो 5 × 100 500। अब यहाँ पे देखो 5 का स्थानीय मान, एक तो ये है 5, एक ये है 5, तो यहाँ पे जो ये 5 है उसका स्थानीय मान क्या आ रहा है अपने पास, 5 का 5000 वाले स्थान पे आ रहा है, तो 5 × 1000 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 5 × 1000 5000, और ये वाला जो 5 आ रहा है इसका स्थानीय मान बन जाएगा 5 दहाई में है ना, 5 × 10 यानी 50। ठीक है, तो इस वाले जो गए वाला है, इस वाले में 5 का, इस वाले 5 का, ये वाले जो 5 लिखे हैं अपन ने, इनका स्थानीय मान कितना आ रहा है 5000 आ रहा है। और देखो यहाँ पे बड़े वाले गए में देखो 2005, तो इस 5 का ये इकाई वाले स्थान पे है, तो 5 × 1 यानी कि 5 का 5 ही रह जाएगा। तो गए वाला जो छोटा गए है वो वाला अपना करेक्ट आंसर बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3000 प्लस ये 20000 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 700, तो इनको या तो एक बार व्यवस्थित सीक्वेंस में जमा लीजिए। पहले 10,000 वाली संख्या, ये तो है 10,000, ठीक है, ये है हजार, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। ठीक है, तो इनको पहले इकाई लिखो, इधर से इकाई मैंने सबसे पहले लिखा, इकाई में है 2, तो ये 2 लिख दिए इकाई में। दहाई में है 10, तो 1 आ गया, 10 का 12 हो जाएंगे। सैकड़ा वाले स्थान पे 7 है, हजार वाले स्थान पे 3 है, और 10,000 वाले स्थान पे 2 है। ये आ गया, क्या बनाए 23,712। अब कहाँ लिखा हुआ है 23,712, 23,000, ये तो 800 लिखे हुए हैं, 700 का गया, 23,812, 3,210, 23,712, ये वाला जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बैठ जा रहा है। संख्या को पहचानना है तो फिर से वही क्रम, सबसे पहले इकाई को ले, ये इकाई ले ली अपन ने 1, ठीक है। फिर दहाई के बारे में बात करें 4, तो ये दहाई ले लिया 4। सैकड़ा के बारे में बात करें, सैकड़ा क्या है 700, तो ये 7। हजार के बारे में बात करें, हजार 0 है तो ये 0, और 10,000 जो है अपना 2 है, तो ये लिख दिया। अभी क्या बना 20,741, कहाँ लिखा है 20,000, 20,741, 27,041, 72,041, 7,241। इसमें सारे ऑप्शन जो है वो गलत कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। 10,000 वाले नंबर पे 2 है और 1000 वाले पे 0, तो 20,000 तो ये हो गए। 700, तो ये इसका ऑप्शन अपने को बनाना पड़ेगा, अपन खुद लिख लेते हैं इसको। 20,000 क्या बन रहा है इसका, 20,000
20,000, फिर 741, ठीक है 41। आप आपकी कॉपी में इसका नंबर लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे इसके ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे ऑप्शन इसमें नहीं बैठ रहे हैं। तो अपन ने अलग ही एक ऑप्शन बना दिया और उसका नाम लिख दिया अपन ने 20,741। आगे चलिए, जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 1000 का अंक 6 है। 1000 वाला अंक क्या है? 6 है। कौन सी है? तो यहाँ 1000 वाला देखो अंक 7 है, तो ये तो नहीं है। यहाँ 1000 वाला अंक जो है 8 है, ये भी नहीं है। यहाँ 1000 वाला अंक 1 है, ये भी नहीं है। यहाँ 1000 वाला अंक 6 है, तो यही तो चाहिए था अपने को। तो 1000 वाला अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो क वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। 7वां प्रश्न देखिए, 748 में यदि सैकड़े व इकाई की संख्या को आपस में बदल दे। क्या है? 700 फिर 48, तो मैंने पहले 7 लिख दिया फिर 48। अब क्या कहा है इसके बारे में बातचीत करें। यदि सैकड़े, ये है सैकड़ा, व इकाई, इसको कहाँ पे ले जाके चेंज करना है? इससे चेंज करना है, यानी 7 को 8 से रिप्लेस करना है। तो क्या बनेगा? 8 यहाँ आ जाएगा, 4 बीच में है जो का जो रह जाएगा, और 7 इधर आ जाएगा। तो 748 को यदि सैकड़े व अरे आपको दिख ही नहीं रहा है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या? चलो वापस चलते हैं थोड़ा सा। हाँ अब देखो, अब है ना। हाँ, प्रश्न था 748 में यदि सैकड़े व इकाई, तो ये 748 लिख दिया। अब इसमें ये सैकड़ा है और ये इकाई है ना। इन दोनों को इंटरचेंज करना था, यानी कि 7 को 8 से बदलना था। तो 8, 4 बीच में ऐसे कैसे ही, और 7 फिर से आ गया, तो ये बन गया 847। क्या बन गया? 847, और ये रहा अपना 847 गए वाला करेक्ट आंसर हो गया। 8वां प्रश्न जी है, इसको देख लीजिए। 8वें प्रश्न में है, दी गई संख्याओं में अंतर लिखिए। तो इकाई को इकाई से सब्ट्रैक्ट करो, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से। इकाई को इकाई से करते हैं, 4 - 1, तो ये बन गया 3। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। और दहाई में 6 - 2, 6 में से 2 गया तो 4 बन गया। सैकड़ा में 0 - 3, तो 0 से 3 जाता नहीं है, तो यहाँ से एक कम कर दें, 1000 में से ये 0 हो गया, और सैकड़ा में 10 हो गया। सैकड़ा में 10 में से 3 गए, तो ये 7 बच गया, ठीक है 7 बच गया। अब आगे चलिए, 1000 में 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो 10,000 में से एक उधार ले लें अपन, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया, 7 बच गया। ये फिर से 10 हो गए, 10 - 1, तो ये 9 रह गए, ठीक है। फिर देखो 10,000 में 7 में से 4 गया, 10,000 वाला जो नंबर है उसमें 7 में से 4 गया, तो ये 3, तो यहाँ आ गया 39,743। यही आंसर आया अपने पास, 39,743। ये अपना आंसर करेक्ट है। इसको ब्लॉक में लिख दीजिए, 39,743, ठीक है। अब आगे आ जाइए। आगे अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न, इसमें कहा गया है, नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखो, ठीक है। इकाई के साथ 1 से गुणा, दहाई के साथ 10 से गुणा, सैकड़ा के साथ 100 से गुणा, 1000 के साथ 1000 वाले क्रम पे 1000 से गुणा, और 10,000 वाले क्रम पे 10,000 से गुणा, ठीक है। तो गुणा करके अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे 10,000 वाला है 2, तो 2 का 10,000 से गुणा 20,000, 1 2 3 4, यानी कि उस संख्या के पीछे जितने नंबर हैं उतनी जीरो लगानी है पीछे। 5,000 पे कितनी जीरो है पीछे? नंबर है 3, तो ये 3 0, 1 2 और 3 0 लगा दिए अपन ने। 7 के पीछे कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 0 लगा दिए अपन ने, 700 हो गया। 9 के पीछे एक संख्या है, 9 के पीछे एक संख्या है, तो 1 0 लगा दिया, तो ये 90 हो गया। फिर इकाई है 2, ठीक है, इसके पीछे कोई नंबर है नहीं है, तो इसको 1 से गुणा करके ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे वापस 12,765, 12,000, तो पहला जो एक नंबर है उसको 10,000 से गुणा करेंगे, 1 को 10,000 से, यानी 1 के पीछे कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है हो गया। 2 के पीछे 3 संख्या है, तो 2 को 1000 से गुणा कर देते हैं फिर से। 7 के पीछे 2 संख्या है, तो 2 0 लगा देते हैं। 6 के पीछे एक संख्या है, तो 1 0 लगा देते हैं, और 5 के पीछे कुछ नहीं है, तो 1 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया इनका विस्तारित रूप, ठीक है। आज का दिनांक जो है वो लगा देते हैं। आज का दिनांक है 28 नवंबर 2020, ठीक है। 28/11/2020। इसका फोटो क्लिक करके आप आपके जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए आपके टीचर को, वो चेक कर देंगे,
ताकि पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाए। वीडियो को आगे से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और अपनी कार्य पुस्तिका का काम कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।